हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। आइए आज के सेशन में हम लोग सीखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। लास्ट टाइम में मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ पे बताया था और स्लैब मेथड के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज के टॉपिक में भी इसी को पार्ट को या इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि नए नए मेथड या नई नई अप्रोच क्या है क्वेश्चन या सवाल के, वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और वैसे भी आपको यहाँ पे पता ही होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो एक बार हल्का सा रिवीजन भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आपको पता है कि सीआई और एसआई में पहले डिफरेंस बताएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एसआई क्या है, ये टॉपिक कंप्लीट ही हो चुका है, और सीआई क्या है। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि मान लेते हैं 100 रुपीज़ है प्रिंसिपल, ठीक है, और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की हम बात करें, और 10% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 100 रुपये का 10% कितना होता है, 10 रुपये। ये भी आपको पता है कि एक बार इंटरेस्ट अगर लग गया तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सेम रहता है। ठीक है, सिंपल का मतलब सिंपल है यानी साधारण ब्याज है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक बार इंटरेस्ट लग गया वो हर साल सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 का 10% 10 रुपये होगा। अगर ये 10 हो गया तो हर साल क्या होगा, 10 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है, 100 रुपीज़ है, 10 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में तो 10 ही रुपये लगेगा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट ईयर की बात करें तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसी को कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। या इसको कह सकते हैं कि जो 10 रुपीज़ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा और न्यू प्रिंसिपल बन जाएगा, यानी 110। फिर 110 का 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 11। ठीक है, ऐसे ही ये ऐड करके कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखिए 100 का 10% 10 हुआ तो 10 रुपये, अगेन 10 का 10% यानी 10 का 10% होगा 1 रुपये, यानी 1 रुपीज़ उसमें ऐड करेंगे तो 11। 11 का 10% निकालेंगे तो 1.1, ऐड करेंगे तो 12.1। आफ्टर 3 ईयर देखा जाए तो ये 30 रुपये होगा और ये होगा 33.1 होगा। 3 साल के बाद देखा जाए तो डिफरेंस भी क्या होगा, तो डिफरेंस आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 3.1 होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, ये आपको पता भी होगा। फिलहाल आगे भी देख लेते हैं। ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के बाद, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हो गया डिफरेंस। तो आगे भी देख लेते हैं क्या डिफिनीशन है, ये भी जान लेते हैं। तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट on a loan or deposit calculated based on both the initial principal and accumulated interest from previous period। तो सेम जैसा मैंने आपको बताया था कि जो भी होता है, जैसे बैंक में आपने डिपॉजिट किया, ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है। अब बैंक वाले आपको क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे विद इंटरेस्ट, तो वो होता है अमाउंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और ऐसे भी कर सकते हैं कि जो इंटरेस्ट लगता है वो ऐड हो जाता है प्रिंसिपल में और न्यू प्रिंसिपल बन गया, फिर उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखा जा सकता है। फिलहाल आगे देखते हैं। और देखो सिंपल इंटरेस्ट को आपको मालूम है, सिंपल इंटरेस्ट भी सेम वैसा ही होता है। आपको बताया था कि एक बार इंटरेस्ट लग गया वो हर साल क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, चलिए आगे आप देखते हैं। फॉर्मूला भी आपको पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट का एसआई इक्वल टू क्या होता है, PRT/100 होता है। P यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल होगा, R क्या होगा, रेट होगा जो कि पर एनम होगा, और टाइम की बात करें तो एनुअली होता है। ठीक है, और अब बाकी यहाँ पे देख सकते हैं टाइम क्या है, यूजुअली कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ ईयर, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इन परसेंटेज या रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इज टू बी रिटेन एज R/100। सेम वैसे ही है, रेट अगर निकालना है तो रेट का परसेंटेज में अगर गिवन होता है तो R/100 ही तो होगा। प्रिंसिपल क्या है, द प्रिंसिपल इज द अमाउंट दैट इनिशियल बोरो फ्रॉम द बैंक और इन्वेस्टेड, द प्रिंसिपल इज डिनोटेड बाई P। P से इसको डिनोट करते हैं। रेट भी पता है, रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द प्रिंसिपल अमाउंट इज गिवन टू समवन फॉर ए सर्टेन टाइम। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एनुअली लगेगा। फिलहाल आगे देख लेते हैं ये फॉर्मूला क्या होता है, एसआई इक्वल टू क्या होता है, PRT/100, जैसा मैंने सिंपल इंटरेस्ट में आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, इस टॉपिक में हो सकता है कि प्रिंसिपल और बात करें अमाउंट, वो भी आपको यहाँ बताते चले कि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा तो अमाउंट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे एसआई इक्वल टू PRT/100 होता है, P प्रिंसिपल, R रेट, और बाकी अमाउंट में अगर प्रिंसिपल माइनस करते हैं तो एसआई होगा या इंटरेस्ट होगा।
ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको यहाँ पे पता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर ही दिया था। तो आगे देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है ये भी बेसिक आपको बताते चले क्या होता है। ये जनरल फॉर्मूला है, ए इक्वल टू क्या है, पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन। ए क्या है, टोटल अमाउंट आफ्टर एन ईयर, ठीक है, ये अमाउंट है। अब पी क्या है, प्रिंसिपल और ओरिजिनल वैल्यू होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होगा। एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर। द मनी इज इन्वेस्टेड, जो मनी इन्वेस्ट किया गया वो नंबर ऑफ ईयर के अकॉर्डिंग होगा। जैसा ये बेसिक फॉर्मूला जो है ये आपको भी पता होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे भी देखा जाए कि यहाँ पे आप देखेंगे पहला सवाल इससे रिलेटेड समझाते हैं। जैसे आपने सीखा होगा कि इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको सिखाया था स्लैब मेथड। अब आपको कोडिंग या बेस के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि परसेंटेज बेस के अकॉर्डिंग या रेशियो के बेस के अकॉर्डिंग कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं पहला सवाल जो आता है, यानी फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको ये पता है 5000 रुपीज 3 ईयर, मेन क्या है 3 ईयर के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। जब होल नंबर में होता है, जैसे 10 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो आप सीधे सीधे जो भी मेथड बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा, ठीक है। तो बाकी आप यहाँ पे देखा जाए तो कैसे करना है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आप यहाँ देखेंगे कि सीआई अगर निकालें 3 ईयर के लिए, तो 3 ईयर के लिए जो कोड होता है वो आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे बताते चले 2 ईयर के लिए क्या होता है, पहले आप कोड देख लीजिए। ये होता है 21, फिर होता है 331, फिर होता है 4641, ठीक है। 10 ईयर के लिए 5 ईयर के लिए जो होगा वो आगे बताएंगे। फिलहाल देखो 2 साल के लिए ये होता है, ये होगा 2 ईयर के लिए। 331 होता है 3 ईयर के लिए, और 4641 होता है 4 ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये कहाँ से आई वो आपको हमने बताया था स्टार्टिंग में, 331 कैसे आया था। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 331 के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए 331। अब 5000 रुपीज है तो 5000 रुपीज का 10% कितना होता है, तो जीरो कट गया, ये हो गया आपका 500, भाई 2 कट गया 500। तो 1 साल है यानी 3 साल है, तो 3 साल में कितना हो जाएगा 500 का मल्टीप्लाई, ये आपको मिलेगा। अगेन 3 साल का है तो इस 500 का 10% और लगेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया 50 रुपीज, ठीक है। अगेन 50 का 10% निकालेंगे तो ये आएगा आपका 5, ठीक है। कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 5 आएगा। तो इसको आप ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 1500, ये आ जाएगा 150, और ये आ जाएगा 5। जब ऐड करेंगे तो 1655 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ऐसे सवाल हम लोग यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, 331 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा 1655। तो आगे भी चलते हैं, जल्दी से देख लेते हैं, फटाफट देखा जाए कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा 1 होगा, तो आगे देखा जाए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी मेथड से अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्राई करते हैं। अब देखिए क्या है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 रुपीज एट 15% पर एनम फॉर 3 ईयर इज, क्या हो गया ये 8000। तो आप देखेंगे 3 साल के लिए तो सीधे सीधे आप यहां देखेंगे 331, ठीक है। 3 ईयर के लिए 331 होगा। अब 8000 का 15% निकालना है। 15% कितना होता है कि 15 एट्स होता है 120, लेकिन परसेंटेज में है 18000 है तो 1200, तो ये हो जाएगा आपका 1200। अब देखेंगे 1200 तो मिल गया है, 3 ईयर का है तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो आप यहाँ पे देखिए 1200 का 15% निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180, 15 12 टाइम करेंगे तो 180 आएगा। अब 180 का यहाँ पर देखिए 15 टाइम करेंगे तो 15% की वैल्यू को भी आप यहाँ पर अगर टेबल नहीं आ रही तो ये होता है 3/20, ठीक है, ये होता है 3/20। तो 3/20 इसका 180 का निकाल लीजिए तो आप देखेंगे 27 आ जाएगा। कितना होगा 3/20,
तो 27 आएगा, तो ये आएगा 27। अब सिर्फ आपको यहाँ पर ऐड करना है, ये हो जाएगा 3600, ये होगा 540, ठीक है, और ये हो जाएगा 27। अब इसको ऐड कर लेंगे, देखिए 7 हो गया, ये हो गया 7, और ये हो गया 6, ये हो गया 1, और ये हो गया 4, 4167 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपने देख लिया, 331 कोड याद रखिए। ऐसे ही अगर 2 ईयर के लिए आता है तो 21 होगा, और 4 ईयर के लिए आता है तो 4641। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, इसका आंसर देखा जाए तो 2 है। ठीक है, क्या आंसर होगा? 2। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू अगर आ जाती है, जब मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू आती है तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,800 रुपीज 12.5% पर एनम है। 3 ईयर का निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना है? 3 ईयर का निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है, जैसे ही 3 ईयर आया तो आप लिखेंगे 331। क्या लिखना है? 331 लिखना है। और किसका निकालना है आपको? 128000 का निकालना है। और आपको पता है ये 12.5% कितना होता है? 1/8 होता है। ठीक है, जब 1 to 8 का डबल अगर 100 करते हैं 1/8 निकालते हैं तो कितनी बार चला जाएगा? 1600 हो जाएगा। ठीक है, 1/8 निकालेंगे तो आ जाएगा 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48, तो 1600 हो जाएगा। अब ये 1600 तो मिल गया 1600। अब इस 1600 का 1/8 निकालो तो आएगा 200। बात समझ में आई? 1600 का 1/8 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/8 करेंगे 200। अब इस 200 का 1/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर कैसे करना है, इसको ऐड करना है। ये आएगा 4800, ऐसे लिखेंगे, फिर आएगा 600 और उसके बाद आएगा 25। चाहे जैसे करिए या एक साथ कर लीजिए ऐड। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा? ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। आंसर क्या हो गया? 5425। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? 2 वाला होगा इसका राइट आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट की जो अप्रोच है वो भी आपको पता चल रहा है कोडिंग से। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल देख लेते हैं। फिलहाल इसका आंसर तो आपको पता ही है, 2 है। चलिए नेक्स्ट। अब इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब रेशियो बेस पे देखा जाए, ये 331 आपको समझ में आ ही गया। अब रेशियो से देखा जाए कि रेशियो से इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल निकालना है, टाइम दिया है 2 ईयर, रेट है 12.5 यानी 1/8। कितना है? 1/8। और ईयर कितना है? 2 ईयर। तो 2 ईयर के केस में हम लोग रेशियो से कैसे करेंगे वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो जैसे बात करते हैं, ये 1/8 है, 12.5% 1/8। तो ये प्रिंसिपल है, एक मान लेते हैं इंटरेस्ट है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो 8 से 1 हो गया, यानी कि हो गया आपका 9। 2 साल है तो देखो ये 8 ही होगा, ये 9 ही होगा। तो 2 ईयर के लिए हम लोग ऐसे करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये 64 होगा, ये 81 होगा। ठीक है, अब बात करें तो ये आपका क्या है? प्रिंसिपल, और ये आपका क्या है? अमाउंट है। ठीक है, सीआई की बात करें तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करते हैं तभी तो सीआई निकलेगा। तो ये जो डिफरेंस आएगा वो होगा आपका सीआई। ठीक है, अब देखो सीआई में कितना डिफरेंस आ रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6 ऐड करेंगे 70 हो जाएगा, और 6 17 आ जाएगा। ठीक है, 17 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये आपका क्या आया? ये है आपका सीआई। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है? ये 64 वाला रेशियो है। तो ये रेशियो में निकल रहा है। क्या निकल रहा है? रेशियो में। तो आपको क्या करना है? 17 की वैल्यू दिया है, देखो सीआई कितना दिया है? 68 यानी 680। तो 1 की वैल्यू कितना होगा? 40, यानी 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 40। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको निकालना क्या है? निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का रेशियो यहाँ पे क्या है? 64। तो 64 का मल्टीप्लाई आपको 40 से करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जब 64 का मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो आप देखें कितना आंसर आएगा? 16 और ये 25।
2560 इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? 2560, यानी पहला वाला आंसर होगा आपका करेक्ट। ठीक है, तो आंसर 1 यहाँ पे है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेशियो से कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको आप अच्छी तरीके से नोट भी करते चलिएगा। तो इसका आंसर है फर्स्ट। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आई होप आपको ये इस टाइप के मेथड समझ में आ गया। तो जल्दी से देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 7 होल 1/2% है। तो 7 होल 1/2% मतलब कितना होता है? ये होता है आपका 15/2, और परसेंटेज लगाए तो अपॉन 100 होगा। रिड्यूस कर लेते हैं, 5 3 जा 5 2 जा, इसका मतलब हो गया 3/40 हो गया। ठीक है, तो 7 होल 1/2% की वैल्यू आपको पता है 3/40 है। तो रेशियो के अकॉर्डिंग ये 40 हो गया, ये 43 हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट भाई ऐड करोगे ना तो ये 43 होगा। अगेन यहाँ देखो, ये 40 2 साल के लिए, इसलिए यहाँ पर ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशियो बनेगा प्रिंसिपल और अमाउंट का। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1600, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो आपने प्रैक्टिस भी की है, लेस देन 50 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 7 कम है तो 7 का स्क्वायर 49, और 25 में से 7 माइनस करेंगे तो 18। ये हो गया आपका प्रिंसिपल और ये हो गया आपका अमाउंट। इसका जो डिफरेंस होगा वही होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और डिफरेंस कितना हो रहा है? देखिए सिर्फ डिफरेंस हो रहा है ये 249। अब क्या गिवन है, ये देखो दिया है प्रिंसिपल 6400, तो यही तो गिवन है। तो देखिए 1600 की वैल्यू है सीधे सीधे 6400, तो 1 की वैल्यू निकालो तो ये 16 4 टाइम चला जाएगा तो 4 आ जाएगा। अब आपको निकालना है यहाँ पे देखो कंपाउंड इंटरेस्ट, और यही आपका जो डिफरेंस होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये होगा डिफरेंस 249। तो 4 का मल्टीप्लाई कर लो, 4 9 जा 36 होता है तो 6 होगा, 3 आया कैरी, और 4 4 जा 16 और 6 3 9 हो गया, 4 2 जा 8 और 9 996 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है? सेकेंड वाला बिल्कुल सही है, 996। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फटाफट देखा जाए। अब देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन को देखा जाए तो देखो 331 आपको समझ में आ गया। 21 2 ईयर के लिए करते हैं, 4 साल वाला भी आगे बताएंगे। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 15% है, लेकिन यहाँ पे 2 ईयर 4 मंथ का निकालना है। कितना निकालना है? 2 ईयर 4 मंथ। तो स्लैब मेथड आपने सीखा है फर्स्ट पार्ट पे, तो स्लैब मेथड के अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 साल 4 महीने का है तो 3 साल का निकालेंगे, फिर तीसरे साल का जो भी इंटरेस्ट है वो माइनस करेंगे। स्लैब में आपको इंटरेस्ट बिल्कुल साफ दिखाई देगा, सिर्फ आपको उसका 4 मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है स्लैब मेथड में। अगर 3 साल का पहले निकालेंगे तो 3 साल के लिए जैसे 1 लाइन, ये आपको 2 लाइन, और ये आपको मिलेगा 3 लाइन। ठीक है, स्लैब मेथड। अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो 8000 का 15% लगेगा, तो होता कितना ये 1200। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो ये क्या है? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ठीक है, तो 1200 आपको मिलेगा ही। तो पहली वाली लाइन जो है ये आपका सिंपल, लेकिन इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट है इसलिए क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें क्या होगा? सेकेंड ईयर में ये तो होगा, लेकिन पहले साल में जो इंटरेस्ट मिला है 1200, उस पर 15% और लगेगा। ठीक है, 15% को अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे तो याद रखना ये होता है 3/20। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 180। अब थर्ड ईयर में देखो 1200 मिला है, अब इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? इस पे मिलेगा 15%, तो 180, और इसमें मिलेगा 180, लेकिन इस पे भी मिलेगा इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। इसका कितना मिलेगा? 15% या 3/20, तो ये आ जाएगा 27। ठीक है, अब आप देखिए ये 3 साल का निकाला आपने, लेकिन निकालना कितना है? 2 ईयर 4 मंथ। तो 2 ईयर के लिए देखो 1 साल 2 साल हो गया। ठीक है, 1 ईयर 2 ईयर। लेकिन जो तीसरे साल का ये इंटरेस्ट जो आ रहा है, तो 4 मंथ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? 4/12, इसका मतलब हो गया 1/3 बाई
12 मंथ होता है, तो 4 मंथ के लिए क्या होगा 4/12 यानी 1/3। तो इसका 1/3 कर दो सीधे सीधे, 1/3 इसका भी 1/3, इसका भी 1/3 और इसका भी 1/3। सबको ऐड करके भी कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन जो होगी टफ हो जाएगी क्योंकि वैल्यू बढ़ जाएगी। इसलिए यहां देखो ये आएगा 400 400, ये आएगा 60, ये भी आएगा 60 और ये आएगा 9। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो, देखो कितना आ रहा है 1200 1200 2400 हो गया, और 2400 24 में 4 ऐड करो कितना हो जाएगा 28 होगा, ये 29 होगा। ठीक है, और 29 में 2900 ये देखो पूरा पूरा आ गया, तो खाली यही तो ऐड करना है 12 12 24 और 24 4 कितना होगा 28 29 30 और ये 60 और 9, देखो 31 आ गया पूरा 1809, ये आएगा 3109। देख लिया, समझ में आ गया। देखो 12 12 24 हो गया, 4 28 हो गया, ये 29 हो गया, 8 6 14 हो गया, तो 29 40 हो गया 4, और यहाँ देखो ये 60 हो गया, 100 हो गया, 109। तो 3109 इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया? तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, तीसरा वाला राइट आंसर होगा। बात समझ में आ गई स्लैब मेथड कैसे करते हैं? ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, फर्स्ट पार्ट में आपको पूरा बताया था, अगेन ये इसकी वैल्यू को बता दिया गया, तो आंसर 3109 होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फटाफट देखा जाए, एक और चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ 10,000 पर एक वर्ष 6 महीने का निकालना है, और यहाँ पे देखा जाए हाफ ईयरली है। तो स्टार्टिंग बताया था कि हाफ ईयरली जब होता है तो 6 मंथ के अकॉर्डिंग करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? 6 मंथ। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा करते हैं और टाइम को क्या करते हैं, जस्ट डबल। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको बताया जा चुका है। तो 1/2 करेंगे रेट को और टाइम को क्या करेंगे, डबल करेंगे। तो सबसे पहले देख लिया जाए कि 1 साल 6 महीने हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था यहाँ 4%, तो आधा करो कितना हो जाएगा, ये होगा 2%। टाइम देखो क्या है 1 और 6, 1 साल 6 महीने मतलब कितना होगा 1.5 साल, 1.5 साल का डबल करो कितना हो गया 3 साल। अब आपको निकालना क्या है, 10,000 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% लेके चलेंगे और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखा जाए, जब आपने सीखा ही है 331, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 331। ठीक है, अब देखो यहां पे करना क्या है, 10,000 का कितना परसेंट लेना है बताइए, 2% लेना है, और 10,000 का 2% कितना होता है 200 होता है। सही है भाई, परसेंटेज में 2 0 काट दो, बाकी 200 बच गया, तो ये 200 रुपए मिलेगा। अब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट है, इसलिए 200 पर 2% और मिलेगा, तो जो कि होता है ये 4। 200 का 2% कितना होता है 4 होगा। अब 4 का 2% निकाल दो, तो आएगा 0.08। ठीक है, परसेंटेज निकालना आता है ना, सीधे सीधे 4 × 2 करो, 8 हुआ, परसेंटेज लगा है तो 2 0 नीचे है, तो ऊपर 2 के बाद पॉइंट लगा दो। अब इसको ऐड करो, ये आएगा आपका 600, यहां तक सही, ये आएगा 12, यहां तक सही, और यहां पे आप ऐड कर लो 0.08, ऐड करेंगे 612.08 होगा इसका राइट आंसर। सेकेंड वाला देखो, इसका राइट आंसर बिल्कुल सही, समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। तो आपको याद क्या करना है, 331 होगा 3 साल के लिए, 2 साल के लिए 221। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फटाफट देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिलहाल इसका आंसर क्या है 2 है। अब देखेंगे आंसर दूसरा, इसका आंसर क्या होगा, फिलहाल देख लिया जाए। 16,000 रुपीज है, 9 महीने के लिए 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, जबकि ब्याज की दर क्या है, तिमाही हो। तिमाही समझ में आया, 3 मंथ हो, तो 3 मंथ का मतलब समझ में आया क्या है, तिमाही का मतलब हो गया क्वार्टरली, और जब क्वार्टरली होता है तो 3-3 महीने के अकॉर्डिंग 4 पार्ट में डिवाइड होगा, इसलिए 4 से रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग करेंगे डिवाइड। ठीक है, टाइम को क्या करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा 4 पार्ट में, जैसे 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, कंपेयर तो करेंगे 12 मंथ से, क्योंकि ईयर में कितना होता है 12 मंथ होता है। ठीक है, तो तिमाही मतलब होता है 3-3 महीने।
ठीक है, तो 4 पार्ट में डिवाइड होगा। तो आपको करना क्या है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है इसका कर दो 1/4, तो आएगा 5%। टाइम की बात करें इसको करो 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 4 गुणे 9 करें तो 4 9 कितना होता है 36 महीने, और 36 महीने का मतलब क्या हुआ 3 साल हुआ। ठीक है, अब सीधे सीधे आपको 3 ईयर का निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 5%। चलिए इसी को अब ट्राई करते हैं कैसे करना है। देखो 3 3 1 3 3 1, 16,000 का आपको निकालना है 15%। कितना निकालना है 16,000 का 5% निकालना है, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 20/4 है। तो ये 800 होगा। अब ये 800 रुपए लग गया। अब देखिए इस 800 का 5%, तो ये 40 रुपए आएगा। परसेंटेज में 0 कैंसिल हो गया, 5 से किया 5 8 क्या हो गया 40 हो गया। अगेन इसका 5%, बताओ कितना होगा, तो ये होगा 2 रुपए। कितना रुपए होगा 2 रुपए यानी 2 रुपीज। अब देखो कैसे करना है, ये करो मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 2400 2400, ये होगा 120, ठीक है, और ये अगेन 2 रुपीज। ऐड करना है तो इसको आपको ऐड कर लेना है। समझ में आ रही सभी को बात। अब देखो कैसे करना है, ये 0 ये 2 अगेन 2 ये 415 ये 2 2522 आंसर हो जाएगा। कितना होगा 2522 होगा इसका राइट आंसर। बात समझ में आ गई। चलिए इतना आपने सीख लिया समझ लिया। तो 2 साल के लिए होता है 221 और 3 साल के लिए होता है 331, और रेशियो से कैसे करते हैं वो भी आपने यहाँ पे सीख लिया। ठीक है, तो अभी तक आपने सीखा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का जो टेक्निक है, जैसे कि स्लैब मेथड सीखा और कोडिंग सीखा। 2 ईयर के लिए होता है 221, 3 साल के लिए होता है 331, 4 ईयर के लिए होता है 4641, और इस टाइप के प्रैक्टिस सीखा और आप समझ भी गए होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्रम को या सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, और आगे भी बताते चलेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।